नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों की ताजपोशी को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब इस पर विराम लगता दिख रहा है। बीती रात शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी की है, जिसमें अगर बात की जाए तो सूची हमारे पास भी है। किन मंत्रियों को किन जिलों का प्रभार मिला है मैं आपको बता दूं। अगर बात की जाए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, तो ये मध्य प्रदेश शासन में गृह, जेल और संसदीय कार्य के मंत्री है। इन्हें इंदौर जिले का प्रभार दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए गोपाल भार्गव की, तो ये लोक निर्माण विभाग के और कुटीर ग्राम उद्योग के मंत्री हैं। इन्हें जबलपुर और निवाड़ी का प्रभार दिया गया है। अगर इसकी साथ ही अगर सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट की बात की जाए, तुलसी सिलावट लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक अच्छी पहुंच बनाए हुए हैं। वहीं अगर बात की जाती है, तुलसी सिलावट सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं और इनका नाम डिप्टी सीएम के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन इनको अगर इनकी बात की जाए तो तुलसी सिलावट जल संसाधन और मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। इन्हें ग्वालियर हरदा का प्रभार दिया गया है, जहां के कमल पटेल यहां से निवासी है, यहां का गृह क्षेत्र है मंत्री कमल पटेल का, वहां का इनको प्रभारी मंत्री बनाया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो विजय शाह वन मंत्री हैं, इनको सतना और नरसिंहपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो जगदीश देवड़ा ये वाणिज्यकर वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिक विभाग के मंत्री हैं, जिन्हें उज्जैन कटनी का प्रभार दिया गया है। कोरोना काल में इनको मंदसौर का प्रभार दिया गया था और प्रभारी बनाया गया था कि किस तरह की स्थिति कोरोना की है उसे लेकर इनका मंदसौर का प्रभार दिया गया था, लेकिन अब इनका प्रभार बदल गया है और इनको उज्जैन कटनी का प्रभार दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो बिसाऊ लाल सिंह की, तो ये खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री है, इनको मंडला और रीवा का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया है, खेल एवं युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा के मंत्री है, जिन्हें देवास आगर मालवा का प्रभार दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास आवास मंत्री हैं, जिन्हें भोपाल का प्रभार दिया गया है। जिस तरह से लगातार इंदौर भोपाल पर नज़रें बनी हुई थी कि यहाँ का प्रभारी मंत्री किसे बनाया जाता है, ऐसे में लगातार कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अगर बात की जाए तो भोपाल में भूपेंद्र सिंह को कमान सौंपी गई है। और वहीं अगर इंदौर की बात की जाए तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को प्रभार दिया गया है, यानी कि दो दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, लगातार इनके नाम सुर्खियों में थे कि इनको भोपाल मिल सकता है, इंदौर मिल सकता है, लेकिन अब जो है स्थिति साफ होती दिख रही है। नरोत्तम मिश्रा को इंदौर दिया गया है, तो उसके साथ ही भूपेंद्र सिंह को भोपाल दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मीना सिंह की बात की जाए तो उन्हें जनजाति कार्य विभाग और अनुसूचित जाति की मंत्री हैं, जिन्हें सीधी और अनूपपुर का प्रभार दिया गया। अगर इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कमल पटेल को खरगोन छिंदवाड़ा का प्रभार दिया गया है, जो किसान कल्याण और कृषि विभाग से जुड़े हुए मंत्री हैं। साथ ही गोविंद सिंह राजपूत की बात की जाए तो राजस्व परिवहन विभाग के मंत्री, जिन्हें भिंड और दमोह का प्रभार दिया गया है। अगर बात की जाए तो ब्रजेंद्र सिंह प्रताप सिंह की बात की जाए तो खनिज साधन श्रम विभाग के मंत्री हैं, जिन्हें होशंगाबाद और सिंगरौली का प्रभार दिया गया है। विश्वास सारंग की बात की जाए तो इनका नाम भी सुर्खियों में रहा है। ऐसा माना जा रहा था इनको भोपाल का प्रभारी मंत्री बनाया जा सकता है, इंदौर का बनाया जाता है, लेकिन विश्वास सारंग की बात की जाए तो चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी एवं राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री है, जिन्होंने टीकमगढ़ और विदिशा का प्रभार दिया गया है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बात की जाए तो ये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री है, जिन्हें धार और सीहोर का प्रभार दिया गया है। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात की जाए तो पंचायत और ग्रामीण विकास के मंत्री है, जिन्हें धार और शिवपुरी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। श्री प्रद्युमन सिंह तोमर की बात की जाए, जो अभी सुर्खियों में है और अभी लगातार जिस तरह से विद्युत विभाग की जो डीपीओ सुधारने का काम कर रहे हैं, ऐसे में लगातार मध्य प्रदेश में सुर्खियों में है, तो इनको अशोकनगर और गुना का प्रभार दिया गया है। श्री प्रेम सिंह पटेल की बात की जाए तो पशुपालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री हैं, जिन्हें बुरहानपुर का प्रभार दिया गया है। ओम प्रकाश सकलेचा की बात की जाए तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विज्ञान प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके मंत्री हैं। छतरपुर और सिवनी की कमान इन्हें सौंपी गई है, जो एमएसएमई के मंत्री हैं। लगातार ये भी सुर्खियों में थे, इन्हें ऐसा माना जा रहा था कि रतलाम का प्रभार इन्हें दिया जा सकता है, लेकिन इन्हें छतरपुर और सिवनी का प्रभार दिया गया है। साथ ही उषा ठाकुर की बात की जाए तो नीमच खंडवा का प्रभार दिया गया है, जो पर्यटन संस्कृति और आध्यात्मिक विभाग के मंत्री हैं, उन्हें नीमच खंडवा का प्रभार दिया गया है। अगर साथ ही बात की जाए तो श्री अरविंद भदौरिया हैं,
सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधक के मंत्री हैं उन्हें सागर रायसेन का प्रभार दिया गया है। अगर वहीं दूसरी तरफ जो सूची हमारे पास है उसमें बात की जाए तो डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें राजगढ़ ढिंडोरी का प्रभार दिया गया है। साथ ही अगर हरदीप सिंह डंग की बात की जाए वे भी लगातार सुर्खियों में थे और सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। बड़वानी बालाघाट का प्रभार दिया गया है, यह नवीनी एवं नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हैं। साथ ही अगर राजवर्धन सिंह की बात की जाए तो औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के विभाग से जुड़े मंत्री हैं, जिन्हें मंदसौर अलीराजपुर का प्रभार दिया गया है, 2 जिलों का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो भारत सिंह कुशवाहा हैं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसारण स्वतंत्र प्रभार नर्मदा घाटी विकास के प्रभारी मंत्री हैं, जिन्हें मुरैना श्योपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। अगर वहीं बात की जाए इंदर सिंह परमार की बात की जाए तो स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री हैं, जो हाल ही में जिस तरह से बयान दिया आता है उसके बाद लगातार ये भी सुर्खियों में, तो इन्हें बैतूल और झाबुआ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो राम खेलवान पटेल जो हैं राज्य मंत्री है, जिन्हें शहडोल का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। श्री राम किशोर कांवरे जो राज्य मंत्री हैं उमरिया पन्ना का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। ब्रजेंद्र सिंह यादव राज्य मंत्री हैं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक शाजापुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। साथ ही अगर बात की जाए सुरेश धाकड़ की तो लोक निर्माण विभाग के मंत्री, जिन्हें दतिया का प्रभार दिया गया। वहीं अगर बात की जाए तो ओपीसी भदौरिया नगरीय विकास आवास के प्रभारी मंत्री ने रतलाम का प्रभार दिया गया है। तो आपने देखा किस तरह से जो बड़ी जिले थे जिनको 2-2 जिले दिए गए नेताओं को। साथ ही अगर माना जा रहा था कि जिस तरह की खबरें आ रही थी कि गृह क्षेत्र जो गृह हैं उन प्रभारी मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उस पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सबको इधर से उधर किया गया। और मैंने सूची बताई जो बड़ी सीटें जो बड़े जिले थे इंदौर भोपाल, वहाँ पर किस तरह से जो सुर्खियों में नाम थे उनको अब जो है स्थिति क्लियर होती दिख रही है और इन लोगों को इन मंत्रियों को जो प्रभारी मंत्री बनाया गया है। ये अब तक का अपडेट था। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।